हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल फन टेक्निक ट्रेनिंग। गाइस, आज की इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको फिबोनाची का स्कैनर शेयर करूंगा। कोई भी स्टॉक हो या फिर इंडाइसेस हो या फिर इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, आप इस स्कैनर के यूज करके फिबोनाची लेवल में कभी भी ब्रेकआउट हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट सबसे पहले ये फिबोनाची लेवल किस तरीके से काम करता है, आपको ये तो पता है कि मार्केट कभी स्ट्रेट वे मूवमेंट नहीं करता है, ये हमेशा लेवल टू लेवल ही मूवमेंट करता है। कंटेंट थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, कुछ चीज दिखाऊंगा। ओके, कस्टम इंडिकेटर बिल्डअप कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा, तभी फिबोनाची बनेगी। और ये आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको, मैं चाहता हूं कि पूरा चीजें पिन पॉइंट समझ में आ जाए और आपको जिस भी लेवल पे काम करना है उस लेवल पे आप इसको स्कैन कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये पहली बार मैं स्कैनर बना के दे रहा हूं और शायद आज तक किसी ने ये शेयर भी नहीं किया होगा ये फिबोनाची स्कैनर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आपको ड्रॉयर में जाके फिबोनाची लेवल मार्क कर देना है। फिबोनाची लेवल का जो लेवल्स है ये बहुत ही आसान है। आप प्रीवियस डे का हाई लो को अगर प्लॉट करोगे ना इस तरीके से, नेक्स्ट डे के लिए क्या फिबोनाची लेवल है आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट हमेशा लेवल टू लेवल काम करता है। ओके, और इसी के साथ अगर आपने, जैसे कि यहां पे इस मोमेंट में आपको ज्यादा कुछ करने का नहीं है, जैसे ब्रेकआउट हो गया, जैसे कि ये 38.2 को ब्रेकआउट किया, आप देखोगे आपका टारगेट होगा नेक्स्ट ये वाला। मैं इस बीच वाला लाइन को इग्नोर कर रहा हूं, अभी आपको क्लियरली दिख रहा है। यहां पे ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये अगला लेवल क्या होगा, आपका टारगेट यहां पे होगा। तो ये जैसे ही यहां पे ब्रेकआउट हुआ, फिर ये यहां पे तो नहीं आया, बाद में यहां से सपोर्ट लेके फिर ये नेक्स्ट लेवल तक गया। ओके, फिर यहां से सपोर्ट लेके फिर नेक्स्ट लेवल गया। तो आपका टारगेट बीच में नहीं रहेगा, आपके ये पॉइंट्स जहां जहां पे लाइन है वहीं पे आपका रहेगा टारगेट। आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे तो हाई को ब्रेक किया लेकिन क्लोज नहीं हुआ, इस एरिया में क्लोज नहीं हुआ। क्लोज होके अगर नीचे आ जाता तो बढ़िया सा मोमेंटम आपको यहां तक तो मिल जाता। आप जब एंट्री ले चुके हो तो टारगेट नेक्स्ट लेवल ही होता है, आपका लेवल आ चुका है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहां भी ब्रेकआउट हुआ तो आपका लेवल, इमीडिएट लेवल तो ये होगा, इतना भी पॉइंट आप बुक कर सकते हो। फिर यहां से सपोर्ट लिया, अगला लेवल यहां पे होगा, आप बीच में कहीं पे भी प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। फिर यहां से सपोर्ट लिया, फिर अगला लेवल यहां पे होगा। अभी हम ये स्कैन करेंगे कि एग्जैक्टली जहां जहां पे ब्रेकआउट हुआ, जैसे कि यहां पे हुआ, फिर यहां पे भी हुआ, फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आया, ये 11 लेवल, 11 इंपॉर्टेंट टच जहां पे दिया है वो लेवल हमें स्कैन करना है और उसमें से 3 से 4 लेवल आपका बढ़िया से प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकता है। मैं आपको और दिखाता हूं यहां पे, और ये लेवल हमेशा काम करेगा। आपको मैं प्रीवियस डे का दिखाता हूं फिर से, ये वाला यहां पे प्राइस नीचे आया एंड अगेन ये यहां पे ऊपर गया। ठीक है, तो आपको यहां से ये लेवल आपका नेक्स्ट टारगेट हो गया। फिर यहां से सस्टेन किया, ऊपर चला गया डायरेक्ट, फिर ये लेवल। ओके, फिर ये एक्सट्रीमली लेवल पहुंच चुका है, फिर जैसे ही नीचे आया तो आपका ये लेवल, फिर यहां से ऊपर चला गया, ये तो पूरा टच ही कर लिया, तो आप ट्रेड ना करोगे तो ही बेस्ट है। फिर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, आप यहां पे देखो, ये क्रॉस किया, यहां तक पहुंच नहीं पाया, फिर नीचे आ गया। जैसे ही यहां पे नीचे आया तो आपका टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट ये वाला होगा। फिर यहां से जैसे ही क्लोज हो गया तो आपका टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट ये वाला हो गया। ठीक है, फिर यहां पे तो नीचे आया नहीं, फिर ऊपर चला गया, तो जैसे ही यहां पे क्लोज हो गया तो आपका टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट। तो इस तरीके से आप लेवल टू लेवल ही ट्रेड करोगे। मैं आपको फिर से नेक्स्ट डे के लिए ओपन कर लेता हूं। तो ये लेवल अगर हमें टाइम पे मिल जाए, वैसे तो चार्ट में हमेशा चलता रहता है, लेकिन अगर आपको टाइम पे मिल जाए तो आप क्या कर पाओगे, इमीडिएटली एक्शन ले सकते हो। और इसी के साथ अगर ओआई डाटा एनालिसिस आपको मालूम है, उसको अगर आपने ऐड कर लिया, आप देखोगे यहाँ पे किसका होल्डिंग है, कॉल राइटर का होल्डिंग है या फिर पुट राइटर का होल्डिंग है। अगर यहाँ पे पुट राइटर का होल्डिंग है तो ये ब्रेकआउट हो सकता है, ये ऊपर चले जाए। अगर यहाँ पे 17,700 लेवल पे कॉल राइटर का होल्डिंग है और आप देख रहे हो कि प्राइस नीचे आ गया, इमीडिएटली दिस टारगेट यू कैन टेक इट। और यहां पे भी देख रहे हो कि ये 650 का जो कॉल राइटर ये भी भाग रहे हैं, तो आप यहां पे भी सेल पोजीशन ले सकते हैं, यानी कि पुट बाय कर सकते हो। बूम, अभी ये तो नीचे नहीं गया, यहां पे क्लोज हो गया, बट इट्स ए गुड मूव। ये मूवमेंट आपको क्लियरली मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बताओ। फिर अगेन यहां पे भी एक मोमेंटम दिया आपको, ये स्कैनर आपको बता देगा कि कहां पे ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है। आपको ओआई एनालिसिस में ये चेक करना है कि ये एग्जैक्टली सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, ये चेक कर लेना है। स्कैनर पे ओआई डाटा नहीं मिल पाएगा क्योंकि टेक्निकल डाटा है। मैं प्रीवियस डे को फिर से ले रहा हूं, आप देखोगे
ये लेवल को ब्रेक किया, जो कि 0 लेवल है, इसको ब्रेक किया, आपका नेक्स्ट लेवल ये होगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सस्टेन नहीं हुआ। फिर आपको यहाँ पे क्या देखना है, 650 या 700 में या फिर 600 में क्या है, पुट राइटिंग हो रहा है, फिर कॉल राइटिंग हो रहा है। अगर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रहा है, इस लेवल पे कॉल राइटर ज्यादा अवेलेबल है एंड करेंटली वो शॉर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली हमें सिग्नल तो यहाँ पे मिल जाएगा, इंडिकेशन की यहाँ पे जैसे ही क्रॉस हो जाएगा ऊपर आपको इंडिकेशन आ जाएगा, और जैसे नीचे भी आ जाएगा आपको फिर भी इंडिकेशन आएगा। बट आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको ऊपर की तरफ लेना है या फिर नीचे की तरफ लेना है। और आपने अगर यहाँ पे डाटा एनालिसिस प्रॉपरली किया, फिर से आपने क्या करोगे, यहाँ पे पुट का पोजीशन लोगे और इमीडिएटली आपका टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, टारगेट बड़ा होता है, 1:2 1:3 का रहता है। तो मार्केट इसी तरीके से गाइस काम करता है। आप यहाँ पे भी देख लो, ये हर दिन काम करेगा। मैं इसको निकाल देता हूं, ये हर दिन काम करेगा। ब्रेकआउट पॉइंट्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। इस एरिया में यहां से आराम से क्रॉस कर लिया और यहाँ पे इमीडिएट टारगेट आपका नेक्स्ट ये होगा। फिर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया, ये छुआ नहीं, बाद में फिर इन दोनों के एरिया में सपोर्ट लेके फिर से चला गया ऊपर। तो जब जब भी किसी लेवल को इसने ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन करेगा, यह स्कैनर आपको बता देगा। क्योंकि फिबोनाची में पहले तो बहुत सारा स्कैनर स्टूडेंट के लिए बनाया है जिनका रिक्वायरमेंट होता है फिबोनाची के ऊपर। मैं ये सोचा कि अगर आपको फिबोनाची स्कैन करने में दिक्कत होगा तो ये स्कैनर आपको हेल्प करेगा कंप्लीटली। कोई भी स्टॉक हो, इंडाइसेस हो, ब्रेकआउट को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को स्कैन करने के लिए। सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या चाहिए कि जब जब भी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हमें अलर्ट आ जाए। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हमें अलर्ट आ जाए, ब्रेकडाउन हुआ हमें अलर्ट आ जाए। ओके, तो कैसे करेंगे, ये मार्क कीजिए 61.8, 38.2, 0, 38.2, 61.8, 100 एंड 138 एंड 161। ये जो लेवल्स है ना, वो कैसे निकलता है, प्रीवियस डे का हाई लो से, प्रीवियस डे का हाई लो का 38% डे होगा। जैसे कि प्रीवियस डे हाई लो क्या है, 118 पॉइंट्स है, इसका 38 जो परसेंट होता है 45 पॉइंट्स होता है, और 61% जो होता है वो 72 पॉइंट्स होती है। तो सबसे पहले हम ये दोनों कस्टम इंडिकेटर को निकाल देंगे, क्योंकि आप यहां पे देखोगे 61, 38, 61, 38, 38, 161, ये कस्टम इंडिकेटर हम निकालेंगे। ये कस्टम इंडिकेटर हम बनाएंगे 38.2, 61.8। इन दोनों के लिए बनाने के बाद फिर हमें आराम से लेवल किस तरीके से स्कैन करना है वो समझ में आ जाएगा। नाउ हमें सबसे पहले क्योंकि कस्टम इंडिकेटर बनाना है, अभी प्रीमियम में जाता हूं। अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो आप प्रीमियम में बना सकते हो। मैं प्रीमियम में जाता, कस्टम इंडिकेटर में मैंने यहाँ पे 38 एंड 61 के लिए ऑलरेडी बनाया हूं, लेकिन मैं आपको भी बताता हूं कि किस तरीके से कस्टम इंडिकेटर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 38 पॉइंट बनाना है। देखिए, प्रीवियस डे का 38% एंड 61% कैसे निकलेगा, ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट यूज करना है। हाई माइनस लो एक कस्टम इंडिकेटर है, ये ऑलरेडी एक कस्टम इंडिकेटर है। तो हमें क्या चाहिए, प्रीवियस डे का हाई माइनस लो चाहिए, मल्टीप्लाई करना है 0.382। तो हाई लो का, प्रीवियस डे का हाई लो का 38.2, ये क्या होगा, एक नंबर होगा, यानी कि वैल्यू होगा। मान लेते हैं प्रीवियस डे का ये हाई माइनस लो 100 पॉइंट का रेंज है, तो ये जो वैल्यू निकल के देगा हमारा वो 38.2 दिखाएगा, राइट। तो सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देना है और मैं इसको सेव कर देता हूं, सबमिट कर देता हूं। देखो ये सेव हो गया 38.2। और एक मैं निकालता हूं, इसको कॉपी कर देता हूं मैं फिर से, और एक निकालता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, प्रीवियस डे का हाई माइनस लो इंटू 0.618, इसको सेव, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो दोनों स्कैनर सेव हो चुका है। यानी कि अगर ये प्रीवियस डे का रेंज है 100 रुपया, तो ये 61.8 वैल्यू निकल के हमें देगा। अभी क्योंकि हमारे पास कस्टम इंडिकेटर हो गया 38.2 एंड 61.8, अभी हम क्या करेंगे, इसको स्कैनर बनाएंगे। मैं क्रिएट स्कैन पे जाता हूं, यहां पे वॉच लिस्ट में जाना है। आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने इंडेक्स, माई इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, ये तीनों लगाया है। मैं यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स लिख रहा हूँ, फिर सेव कर देता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी इंडेक्स आ गया। निफ्टी सर्च कर दूंगा, देखो निफ्टी ऊपर आ गया, और आड सिलेक्टेड करूंगा, ओके करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आड हो गया, हमारा वॉचलिस्ट जो है वो बन गया। तो अभी क्या करना है, मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं और क्रिएट स्कैन पे जाता हूं
और यहाँ पे देखेंगे निफ्टी इंडेक्स देखो नीचे आ रहा है, तो इसी में ही हमें स्कैन करना है, राइट। तो अभी हमें लेवल ब्रेकआउट जहां पे भी हो रहा है हमें मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं हाई एंड लो को पहले मार्क कर देता हूं इसको, और एक एक लेवल को कैसे निकलना मैं आपको एक ही स्कैनर पे सारे लेवल्स दिखा दूंगा। अगर आपको स्टॉक में चाहिए, सिंपली आपको ये करना है कि इसमें कैश या फ्यूचर लगा दो ताकि आपकी स्टॉक में आ जाएगा। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एनी रखिएगा आप, देन सब फिल्टर रखिए, क्योंकि आपने ऊपर निफ्टी इंडेक्स लिख लिया तो निफ्टी इंडेक्स में ही होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि लेट सपोज प्रीवियस डे ये वाला, ये जो 38.2 को ब्रेक किया, हमें ये इंडिकेशन चाहिए 13:05 बजे, जैसे ब्रेक करेगा हमें ये मालूम होना चाहिए। सबसे पहले ये दो लेवल के लिए करेंगे, बाद में ये वाला करेंगे, फिर बाद में ये वाला एंड ये दोनों। ओके, स्कैनर बड़ा होगा और एक ही स्कैनर पे सारे लेवल्स आपका मालूम हो जाएगा। तो अगर आप IFTT यूज कर रहे हो या फिर मैसेज का सर्विस यूज कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा आपको मालूम हो जाएगा। 5 मिनट का करंट कैंडल का क्लोज ग्रेटर देन, यहां पे क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, ये क्या होगा, प्रीवियस डे हाई प्लस क्या है, प्रीवियस डे हाई से हम क्या करेंगे 38 पॉइंट मिला लेंगे, क्योंकि 30 अभी कस्टम इंडिकेटर जो हमने लिखा है 38.2, अभी इसको हमें लेटेस्ट करना है, क्योंकि ये जो 38.2 है ना, ये ऑलरेडी प्रीवियस डे कैंडल से डिराइव होके आ रहा है, तो हमें इसको लेटेस्ट करना है। अगर आप इसको भी 1 डे को कर लोगे तो फिर ये प्रीवियस डे का नहीं, उसका प्रीवियस डे का लेवल निकल के देगा। कंटेंट को दोबारा या फिर तीसरी बार देखना है, नहीं तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, और आपने स्किप किया तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी बताया, इसको लेटेस्ट ही रहने दीजिए, और ये 1 डे को तो हाई, प्रीवियस डे हाई से अगर हम लेटेस्ट 38.2 मिला लेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि 38 पॉइंट क्या होगा, 38 पॉइंट आपको बताएगा कि ये जो वैल्यू, ये रेंज कितना है बताएगा। तो हाई से अगर ये रेंज को मिला लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। तो करंट कैंडल अभी इस वैल्यू को क्रॉस कर रहा है, राइट। करंट कैंडल क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस डे हाई प्लस लेटेस्ट 38.2, और इसको क्या करना है, प्रीवियस डे क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तभी तो क्रॉस करेगा। प्रीवियस कैंडल शुड बी लेस देन ये लेवल एंड करंट कैंडल इज ग्रेटर देन, तो क्रॉस हो गया। मैं इसको रन करता हूं और सेव करता हूं। मैं यहाँ पे फॉन्टेक्नी फिबोनाची लेवल के नाम से सेव कर देता हूं। ये स्कैनर आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर फॉन्टेक्नी ट्रेनिंग सर्च कीजिए, आपको 6000 से ज्यादा लोग आपको मिलेंगे वहां पे, आप वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हो उसको। ओके, क्योंकि वहां पे सारे स्कैनर जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूं, वहां पे सारे स्कैनर आपको मिल जाएगा। नाउ ये हम इंडेक्स के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। इंडेक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से लेवल टू लेवल काम होती है, लेकिन अगर ये आप स्टॉक के लिए भी स्कैन करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली फ्यूचर कर दो, आपको सारे स्टॉक जहां जहां पे ब्रेकआउट हो रहे हैं आपको मालूम हो जाएगा, या फिर करंट लेवल पे कौन सा स्टॉक्स ब्रेकआउट हो रहा है आपको मालूम हो जाएगा। वॉच लिस्ट बनाना पड़ेगा, और माई वॉच लिस्ट में इसको लगाना है, माई वॉच लिस्ट। जैसे कि मैंने भी वॉच लिस्ट बनाया है, आपको उस तरीके से वॉच लिस्ट बना के कर सकते हो। लेकिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। तो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए बना रहा हूं, लेकिन आप किसी भी स्टॉक के लिए आप इसको कर सकते हो। अभी मैं इसको रन करता हूं और इसको सेव कर दिया मैंने। अभी हम ये देखेंगे कि हमें ये क्या, जैसे कल 1:05 बजे आया था, क्या हमें ये अलर्ट दिया। देखो एग्जैक्टली 1:05 बजे हमें ये मालूम कर रहा है कि ये 1:05 बजे ये क्रॉस किया, ठीक है। अगर यहां पे भी देखो कि 3 बजे में भी क्रॉस किया है, इसीलिए 3 बजे में भी आपको यहां पे दिखाया कि 3 बजे में भी क्रॉस किया है। अगर इस लेवल को क्रॉस ऊपर से नीचे करेगा तभी हमें अलर्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये 245 को क्रॉस किया तो हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर देना है, करंट कैंडल क्लोज लेस देन 38.2 लेवल एंड प्रीवियस कैंडल क्लोज इज ग्रेटर देन 38, और इसको सेव कर देंगे। फिर से आप देखोगे कि 245 यहां पे जैसे ही ये क्रॉस किया आपको ये दिख रहा है, बराबर। नाउ आप यहां पे देखोगे कि ये 130 को 61 लेवल को क्रॉस किया, राइट। तो यहां पे क्या करना है, कॉपी कर देना है। सिंपली मैं इसको कॉपी कर देता हूं। तो क्या करना है, करंट कैंडल क्लोज
ग्रेटर देन, यानी कि ये कैंडल क्लोज ग्रेटर देन 38 नहीं होगा, यहां पे 61 पॉइंट होगा। प्रीवियस डे हाई प्लस 61.8 एंड प्रीवियस कैंडल क्लोज इज लेस देन 61.8। ये कौन सा लेवल आ गया आपका? ये 130 का लेवल आ गया, 130। देखो यहां पे क्योंकि क्रॉस किया आपको दिखा देगा ये। और आप यहां पे देखोगे कि 145 को ये फिर से ऊपर से नीचे क्रॉस कर लिया, तो 145 को नीचे क्रॉस कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा, करंट कैंडल क्लोज इज लेस देन 61.8 लेवल एंड प्रीवियस कैंडल क्लोज ग्रेटर देन, सेव कर दूंगा। और हमें ये चेक करना है कि ये बराबर 145 को दिखाया कि नहीं दिखाया है। 145 को जैसे ही क्रॉस किया हमें यहां पे मालूम हो गया ये लेवल्स। अब ये मैं सारे लेवल्स निकाल के दे रहा हूं। अगर आप 38.2 पे काम नहीं कर रहे हो, आप दूसरा लेवल पे काम कर रहे हो 61.8, तो आप 61.8 को रखो, सिंपली डिलीट कर देना। जो आपको नहीं चाहिए वहां पे डिलीट कर देना, क्योंकि अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग लेवल पे काम करते हैं और कोई कोई ट्रेडर सारे लेवल्स पे काम करते हैं, इसीलिए मैं आपको सारे लेवल्स एक ही स्कैनर पे दे रहा हूं। तो 38 एंड 61 ऊपर की तरफ से अगर क्रॉस करेगा या फिर नीचे आएगा तो आपको ये दोनों लेवल यहां पे क्लियर हो गया। अब ये क्या है कि ये जो जीरो लेवल है ना, इसके ऊपर जाएगा तो आपको ब्रेकआउट, या फिर इसके नीचे जाएगा तो भी आपको ब्रेकडाउन के लिए मालूम हो जाए। कैसे करना है यहां पे इसको सिंपली मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूं। करंट कैंडल क्लोज इज ग्रेटर देन, इसको मैं निकाल देता हूं, वन डे को हाई, क्योंकि जो जीरो का लेवल होगा ना ये वन डे को हाई होगा। इसके लिए हमें कोई 38 लिखने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस कैंडल क्लोज इज लेस देन वन डे को हाई, तो ये बराबर हमें दे देगा। जैसे कि यहां पे क्या है कि ये 920 को ब्रेकआउट दिया था, 920 यानी कि 920 देखो ब्रेकआउट दिया था, तो आपको मालूम हो गया ये लेवल को ब्रेक कर रहा है। क्या करना है कि अगर जैसे कि यहां पे क्या हो गया, ये वाला कैंडल, ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला, हमें तो स्कैनर पे ही मालूम चलेगा। ये प्रीवियस कैंडल ऊपर था, करंट कैंडल नीचे आ गया, ठीक है। तो ये क्या करना पड़ेगा, कॉपी कर लेना है, सिंपली कॉपी तो हमने कर चुके हैं। तो करंट कैंडल क्लोज लेस देन वन डे हाई एंड प्रीवियस कैंडल क्लोज ग्रेटर देन वन डे हाई। ये एग्जैक्टली अभी देखना है कि कब क्लोज किया, 10:15 नहीं तो 10:20 होगा, 10:20 होगा शायद, हाँ 10:20 को क्रॉस किया। यहां पे क्रॉस नहीं किया था, यहां पे क्रॉस किया। फिर यहां पे भी क्रॉस किया 10:30 को, आपको ये ऑलरेडी क्योंकि हमने बना चुके हैं तो यहां पे 10:30 का दिखाएगा, क्योंकि इस जीरो लेवल से फिर से ऊपर गया, फिर यहां से चला ऊपर, तो ये 3 लेवल ऊपर की तरफ हो गए। नाउ 38.2 एंड 61, यहां पे अगर प्राइस नीचे आता है, बाउंसिंग लेता है, जैसे कि मैं आपको यहां पे बताता हूं ये वाला। अभी यहां पे हमने फिर से ये करंट डे का बता रहा हूं क्योंकि क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि यहां पे 38 लेवल को क्रॉस किया, ओके, और यहां पे 61 लेवल को क्रॉस किया। इसको कैसे स्कैन करेंगे, सबसे पहले 38 को इसको मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और यहां पे पेस्ट करूंगा। ये 38 पॉइंट लेवल को नीचे से ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तो क्या होगा, करंट कैंडल क्लोज इज लेस देन वन डे को हाई माइनस 38.2, प्लस होगा तो ऊपर का लेवल दिखाएगा, माइनस करने से नीचे लेवल दिखाएगा। करंट कैंडल क्लोज लेस देन एंड प्रीवियस कैंडल क्लोज ग्रेटर देन माइनस 38.2 करने से क्या होगा, जब भी ये नीचे की तरफ से क्लोज करेगा तो हमें अलर्ट आएगा। अगर ऊपर की तरफ से क्लोज करेगा ये वाला लेवल से, जैसे कि यहां पे हुआ है 2 बजे, कैसे मालूम चलेगा, मैं फिर से कॉपी कर दिया इसको। करंट कैंडल क्लोज इज ग्रेटर देन एंड प्रीवियस कैंडल क्लोज इज लेस देन 38.2। ये तो माइनस हमने किया है तो हमने दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हमें खाली ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे 2 o'clock देख लेना है कि 2 o'clock हुआ है कि नहीं। देखो एग्जैक्टली 2 o'clock हुआ है, तो ये 38.2 को जब भी ब्रेकआउट करेगा फिर ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। हर एक लेवल को ऊपर से नीचे में क्लियर करवा रहा हूं। अब ये लेवल हो गया, फिर ये वाला सिंपली क्या करना है, मैं 61 को कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये 61 लेवल है, इसको कॉपी करेंगे फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 61 लेवल को क्रॉस किया ऊपर से नीचे, करंट कैंडल क्लोज लेस देन प्रीवियस कैंडल क्लोज ग्रेटर देन, ये वन डे को हाई माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, ठीक है। और इसको सेव कर देंगे तो ये वाला लेवल्स जैसे कि यहाँ पे भी हो गया 12 बजे जैसे ही क्रॉस हो जाएगा आपको मालूम हो जाएगा कहाँ पे,
12 बजे देखो। और ये जब ऊपर गया, जैसे कि लेट सपोज ये 120 को ऊपर गया, तो इसको कॉपी करना है, करंट कैंडल क्लोज इज ग्रेटर देन दिस लेवल, प्रीवियस कैंडल क्लोज इज लेस देन 120 को, ये आना चाहिए यहाँ पे 120 को, 120 का लेवल्स यहाँ पे हो गया। तो ये देखो, ये सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि ग्रेटर देन एंड लेस देन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने क्रॉस्ड एबव या फिर क्रॉस्ड बिलो लिखोगे आपको लेवल्स नहीं मिलेगा। नहीं तो क्या मैं बेवकूफ हूं, मैं इतना लाइंस लिख रहा हूं, मैं तो डायरेक्टली क्रॉस्ड एबव क्रॉस्ड बिलो लिख देता हूं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये इसी तरीके से होगा। सो ये हो गया हमारा ये लेवल 61, तो 38.2 एंड 61 ये लेवल भी हो गए। अब ये लेवल क्या है, आसान है क्योंकि ये लो है, 100 का जो लेवल होगा ये लो होगा। तो इसको क्या करना है, ये वाला सिंपली जो हमने ये लिखा है यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ऊपर हाई लो का, करंट कैंडल क्लोज इज लेस देन 1 डे गो लो, प्रीवियस कैंडल क्लोज ग्रेटर देन 1 डे गो लो। तो नीचे की तरफ जब ब्रेकआउट करेगा हम मालूम चलेगा, या फिर नीचे से ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो करंट कैंडल क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल क्लोज लेस देन 1 डे गो लो। ये भी लेवल कंप्लीट हो गया। अब नीचे का दो लेवल, नीचे का दो लेवल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं फिर से यहां पे क्या करूंगा, 38 का कॉपी करेंगे हम, फिर से 38 कॉपी करेंगे और यहां पे पेस्ट कर देंगे। करंट कैंडल क्लोज लेट सपोज इसके नीचे जा रहा है, 38.2 का लेवल नीचे जा रहा है। लेट सपोज ये आपका फिबोनाची लेवल है इस दिन का, और ये क्या है कि ये नीचे जा रहा है, ये 38.2 यहां पे ब्रेकआउट दिया, नीचे जा रहा है। ये कैसे स्कैन करना है, तो हमें क्या करना, प्रीवियस कैंडल ग्रेटर देन एंड करंट कैंडल लेस देन, मैं यहां पे कॉपी कर चुका हूं। तो प्रीवियस कैंडल क्लोज इज लेस देन 1 डे एगो लो माइनस 38 लेवल, ये लिखना है, एंड प्रीवियस कैंडल क्लोज इज ग्रेटर देन, ये लो से हम माइनस कर दें 38 का लेवल, ठीक, तभी वैल्यू निकल के आएगा। ये भी लो कर देना, अगर ये जरा से भी अटेंशन कहीं घूम जाता है तो आपका स्कैनर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं बड़ा ध्यान से आपके लिए बना रहा हूं। एंड नेक्स्ट, करंट कैंडल क्लोज इज ग्रेटर देन एंड प्रीवियस कैंडल क्लोज इज लेस देन, बस सेम लेवल हो गया। इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर दिया हमने, नीचे से ऊपर गया तभी भी हमें मालूम हो जाएगा। यहां पे 61.8, फिर 61.8 को कॉपी कर लो, फिर यहां पे पेस्ट कर दो। करंट कैंडल क्लोज इज लेस देन 1 डे को लो 61.8, प्रीवियस कैंडल क्लोज इज ग्रेटर देन 1 डे को लो 61.8, इसको कॉपी कर लो। करंट कैंडल क्लोज इज ग्रेटर देन 1.8, प्रीवियस कैंडल क्लोज इज लेस देन 61.8। नीचे के लेवल के लिए आपको लो से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा ताकि इजी हो जाए। हाई को भी हम यूज करेंगे, फिर हमने 38.2 इंटू 2 करना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको इजीली कैसे होगा मैं आपको यहां पे बनाया। इन टाइम पे ये लेवल को क्रॉस किया है, बाकी के टाइम पे कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे मार्केट एक रेंज में घूम रहा था। जहां पे लेवल को क्रॉस करेगा आप देखोगे जैसे 1045 13/4 1045 को क्रॉस किया। अब मैं इसका फिबोनाची लगा देता हूं 1045 यहां पे, तो यहां पे एक लेवल को इसने ब्रेक करके नीचे आ गया। इन टाइम पे हमें कुछ नहीं करना होता है, जैसे क्रॉस किया आपने यहां पे एक एक्शन या फिर एक पोजीशन यहां पे बना सकते हो। इनमें से आपका जो रिक्वायरमेंट है, आप जिस लेवल पे काम करते हो तो आप उस लेवल को रख सकते हो, और सारा लेवल पे काम करोगे तो ये आपको सबसे बेस्ट है। ओके, सो गाइज आज के इस कंटेंट में मैं आपको सिखाया कि किस तरीके से फिबोनाची लेवल को चार्टिंग स्कैनर के द्वारा आप इसको स्कैन कर सकते, और कभी भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो आपको ये अलर्ट दे देगा। गाइज दिस इज द प्रीमियम कंटेंट आई एम शेयरिंग विथ यू। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फिबोनाची का किसी भी लेवल पे काम करते हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप 38 एंड 61 पे काम नहीं करोगे, आप किसी और एक लेवल पे काम करोगे, तो सबसे पहले आप कस्टम इंडिकेटर बनाना पड़ेगा उसका। हाई माइनस लो एक कस्टम इंडिकेटर बनाइए, H-L लिख दीजिए, एंड दूसरा उसका लेवल निकालिए, और लेवल निकालने के बाद आपको सिंपली यहां पे इस तरीके से पुट अप कर देना है। ओके, तो इसी तरीके से आप कभी भी किसी भी ब्रेकआउट हो रहा है, अगर आप 50, 100 या फिर 150 पॉइंट्स का ब्रेकआउट हो रहा है तभी आपको चाहिए, तो आप इजीली इस तरीके से बना सकते हो। गाइज आशा करता हूं इस कंटेंट में आपको बहुत सारी कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। अगर इस तरीके से एडवांस स्कैनिंग आप सीखना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन फॉन्ट टेक्निक ट्रेनिंग डाउनलोड कीजिए। वहां पे एडवांस स्कैनिंग मास्टर क्लास एक कोर्स है, में सारे
मेजॉरिटी ऑफ कस्टम इंडिकेटर कैसे बनाना है, या फिर कॉम्प्लेक्स पैटर्न, या फिर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को किस तरीके से अलग अलग सेटिंग के साथ यूज करना है, वो सारी चीजें मैंने वहां पे बताया है. दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर बिगिनर्स और इफ यू आर एक्सपीरियंस एंड बट लैक ऑफ एक्यूरेसीज. That will help you a lot. Okay, so guys, this is in this video. I'll see you soon. Thank you.